हेलो। हाँ काव्या, मैं बस निकल रही हूँ, मेरी मीटिंग जस्ट खत्म हुई है। परी ठीक है? चलो गुड है गुड है। हाँ मेरा काम बस रह गया है, बट वो मैं घर से कर लूंगी। और वैसे भी ऑफिस में तोशु है ना, वो सब संभाल लेगा। बाय। अरे ये क्या तरीका है पैम्फलेट बांटने का? बड़े अजीब लोग हैं मैडम, ऐसा कौन इश्तेहार फेंकता है? आप एक काम कर लीजिए, आप प्लीज सारे विंडोज ऊपर कर लीजिए और डोर्स भी लॉक कर लीजिए। जी मैडम। मैंने तुम्हें हर रिश्ते, हर जिम्मेदारी से आजाद किए। अब तुम जा सकते हो। बस एक रिक्वेस्ट, अब कभी वापस मत आना। मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ूंगी और तुम डरो मत, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। औरत को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं होती। जाओ निर्मित, जाओ। रब राखा। थैंक्स। डिम्पी, ये समर है, अनु का छोटा बेटा। थैंक्स, बट मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। ये सिंपैथी नहीं, सपोर्ट है। मेरा बच्चा। आपको पता है, इस घर में ना सिर्फ 3 सेंसिबल लोग हैं। एक आप, एक मैं और एक आपकी मम्मा। बाकी बा, आपके पापा, आपके दादू सब ना एक से एक बढ़कर आइटम है। सच्ची। अच्छा लेकिन सुनो, किसी को बताना मत कि मैंने आपसे ये सब सीक्रेट शेयर किया, ओके? अनुपमा से बात हुई? अभी नहीं, पर मैं तो उसके फोन की राह ही देख रही हूँ ताकि बाकी के कारनामे बताऊं। अरे उसे परेशानी क्यों बढ़ानी? वो पहले से ही बेचारी परेशानी उसने खुद बढ़ाई है। हम भी दुखी है, तो कोई घर थोड़ी लेकर आते। फिर से वही बात। काव्या, परी को देखना, किंजू बेबी आती होगी। जी बा। अच्छा सुनो, आपकी दादी ना बहुत अच्छी है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, आपकी दादी अनुपमा है। तो प्लीज मुझे कभी दादी मत बुलाना, ओके? मुझे सिर्फ काव्या ही बुलाना। काव्या, हाय हाय। लो, ओवर टू यू मम्मी। क्या हुआ? आज जब आ रही थी तो एक अजीब सी चीज हुई मेरे साथ। क्या हुआ? किसी ने मेरे कैब में ये फेंक दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आया कोई ऐसा क्यों करेगा। वियर्ड है ना? ओह गॉड, क्या हुआ?
ठीक है, अपनों से दर्द छुपाते नहीं बेटा। दर्द नहीं छुपाऊंगी तो बेचारी लगूंगी। मैं बेचारी नहीं बनना चाहती। तुझे कोई बेचारी समझ के तो देखे, तू और मैं दोनों उसकी बैंड बजा देंगे। डिम्पी, हम तुम्हें बेचारी या कमजोर समझ के तुम्हारे साथ नहीं है। अनु और मैं तुम्हें अपना समझ के तुम्हारे साथ है। हाँ, एक्सक्यूज मी, आपका कोरियर है? मैं लेकर आती हूँ। What the hell? क्या हुआ? अंकुर! क्या हुआ? क्या हुआ? वो कुरियर वाला ही है। तो इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है कहाँ से आया, पर ये देखो क्या लिखा है। दिखाई। Do not support, else you will regret it. निकल गया। यहाँ कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसा मैसेज भेजने का मतलब क्या हुआ? वहां कोई था क्या? नहीं बड़ी, हाँ कोई नहीं था। भाई शो कोई था? मैंने किसी को नहीं देखा। नहीं देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां कोई था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये क्लियरली धमकी है, लेकिन हमें धमकी देने वाला है कौन? माय गॉड, इट वाज सो स्कैरी। क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं, डिलीवरी वाला भी कहीं नहीं दिखा। कौन हो सकते हैं ये? और इससे हमें प्रॉब्लम क्या है? दिस इज नॉट अ रैंडम थ्रेट। जरूर इसके तार, इसका कनेक्शन मुझसे है। मुझे भी ऐसा ही लगा। आप लोगों को ये धमकियां मेरी वजह से मिल रही है। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपकी लाइफ में और मुसीबतें आए। मैं जल्दी से जल्दी चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें क्या लगता है डिम्पी, हम इस धमकी से डर जाएंगे? लेकिन अनुज, दिस इज सीरियस। ये वी कांट टेक दिस लाइटली। हाँ, we need to be careful। आप लोग सही कह रहे हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अनुज कपाड़िया बोल रहा हूँ। सर, आपको उन लड़कों के बारे में कुछ भी पता चला? नहीं, दरअसल बात यह है कि मेरे घर पे एक कोरियर आया है, उसमें एक लेटर आई है, और वो लेटर नहीं बल्कि धमकी है। उसमें लिखा है कि अगर हमने उनका साथ दिया तो हम पछताएंगे। जी, अभी आया है। हमें लगता है कि ये डिम्पी के केस से कनेक्टेड है। जी, मैं इस लेटर की फोटो आपको भेज रहा हूँ अभी। ओके, थैंक यू। क्या था? वो लड़के अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, और जब तक वो लड़के पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, we all have to be very careful। हाँ, खासकर तुम बेटा। पर तुम डरना नहीं, हम तेरे साथ हैं। मुझे लगा कि मजाक है, लेकिन सेम चिट तुम्हें भी मिली है। सेम मैसेज, सेम फोन। काव्या, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हाँ, इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन क्या हुआ काव्या? मुझे ऐसा लगा कि वहां से कोई झांक रहा है। काव्या, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे भी पता है, मुझे लगा ये सब कुछ एक प्रैंक है, लेकिन कोई हमारे साथ इतना घिनौना मजाक नहीं कर सकता। काव्या, ये प्रैंक नहीं है, मजाक भी नहीं है, ये धमकी है। हमें कोई धमकी क्यों देगा? एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रही हूँ। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? कहीं धमकी डिम्पल के केस से रिलेटेड तो नहीं है? हाँ काव्या,
आई ऑल्सो अग्री। कोई तो है जो हमें इस केस में इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहता। ऐसे केसेस में ऐसा होता है, ये कल्प्रिट्स नहीं चाहते कि विक्टिम्स को कोई सपोर्ट मिले। और अनुपमा और अनुज तो डिम्पल को सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनकी फैमिली हैं। और हमारे थ्रू वो अनुज और मम्मी को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो दोनों प्रेशर में आके एक कदम पीछे ले लें। तो ये धमकी तो मम्मी और अनुज जी को भी मिली होगी। मिला होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमें भी ये थ्रेट्स मिल रहे हैं। काव्या मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। आई थिंक हमें ये बात मम्मी को बता देनी चाहिए। लेकिन हम अभी बा से कुछ नहीं कहेंगे, बा बहुत घबरा जाएंगी। ऑलरेडी बा बहुत परेशान थी कि वो लोग डिम्पल को अपने घर ले गए। अगर ये भी पता चल गया ना तो सबसे पहले वही अनुपमा पे प्रेशर डालने लगेंगी। पापा भी नहीं है यहाँ पे, ऐसे में समर और तोशु को तो बताना ही पड़ेगा। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम दोनों अकेले कहीं घर से बाहर ना निकले। तो परी को अकेला छोड़ के कौन सी बात पे चर्चा हो रही थी? नक्की मेरी चुगली हो रही होगी। नहीं बा, हम लोग बस ये ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे। यू ओके? मैं जानता हूं मेरी वाली को डर नहीं लगता, लेकिन फिक्र तो होती है ना। सुनिए ना, मुझे अनु की बहुत चिंता हो रही है। डोंट वरी, मैंने कैंप में पर्सनल सिक्योरिटी भेज दी है। एक तरीके से अच्छा ही है अनु की छोटी यहाँ हमारे साथ नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये सब उसको समझने अब मैंने बाहर डिम्पी के सामने कहा नहीं, बट दिस होल इशू इज रियली सीरियस। हम सबको संभल के रहना होगा। हाँ, पर मत चिंता करो, मैं इंस्पेक्टर साहब से बोल के डिम्पी के लिए पुलिस प्रोटेक्शन ले लूंगा और घर पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा। पर इस डर से हम घर में चुपके तो नहीं बैठ सकते, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, काम तो है। जानता हूँ हम बाहर भी जाएंगे, डोंट वरी। हमें बहादुर बनना है, बेवकूफ नहीं। हाँ। एंड जहाँ तक मुझे लगता है ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमें डराने की, धमकाने की अभी और कोशिशें होंगी। पर चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। कान्हा जी की सौगंध, डर तो उन दरिंदों के मन में बैठाना है। सच का डर, इंसाफ का डर, कानून का डर। पर जानती हूँ, जिंदगी कोई कहानी नहीं है कि बस सच के लिए लड़े और जीत ही गए। यहाँ हर लड़ाई की कीमत चुकानी पड़ती है। पर चाहे जो भी हो, कोई भी कीमत किसी भी लड़की के सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम नहीं डरेंगे। हाँ? हम सबके बच्चे हैं, सबकी बेटियां हैं। जब तक ये दरिंदे खुले घूम रहे हैं, किसी की बेटी सेफ नहीं है। इन्हें तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ? नहीं छोड़ेंगे। नहीं। हाँ बोल। मम्मी, आप ठीक हो ना? ठीक है हम। एंड डिम्पल, इज शी ओके? वो भी ठीक है, पर बहुत हिम्मत वाली है, बहुत बहादुर है। हाँ? सच में मम्मी, जो बहादुरी वो दिखा रही है ना, इट इज सो इंस्पायरिंग। अच्छा सुनो, वहाँ सब ठीक है ना? कहीं स्वीटी ने कुछ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मम्मी, यहाँ सब ठीक है। आप बस यहाँ आ जाइए, फिर बात करेंगे। I mean, आपकी बहुत याद आ रही है, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। आती हूँ, देखती हूँ कि अगर डिम्पी ठीक है तो आती हूँ। बाय मम्मी, ध्यान रखिएगा। बाय। जरूर कोई बात है जो काव्या और किंजल फोन पे नहीं बताना चाहती थी।
वो लोग तुम्हें मिस कर रहे होंगे। कुछ वक्त के लिए वहां हुए हो। डिम्पी की चिंता मत करना, हम सब हैं उसकी देखभाल के लिए। My God. बरखा रिलैक्स। No, I'm okay. I'm okay. एक मिनट के लिए थोड़ा डर गई थी। I'm fine now. डिम्पल, sorry, please don't take this on you. तुम्हारे वजह से नहीं डर रही, बस वो सिचुएशन ऐसी थी, डर गई मैं। देखो, हम सब ने प्रॉमिस किया है कि ये लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे तो लड़ेंगे। मैं अनुपमा जैसी नहीं हूँ, ना उसके जैसे बहादुर हूँ और ना ही आइडियलिस्टिक हूँ, लेकिन एक औरत हूँ, और एक औरत होकर मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है और हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए। You're looking so beautiful. थैंक यू। अधिक, मैंने अभी मेकअप किया है। So what? दोबारा हो जाएगा? मुझे जाने दो, मेरी फ्रेंड्स मुझे लेने आती होंगी। बट तुम कहाँ जा रही हो? मेरी फ्रेंड एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो तुम भी चलो। बाकी I would love to come. बट मेरी ना इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, इसलिए शायद आज ऑफिस भी लेट जाऊँ। चलो ना अधिक, आज छुट्टी ले लो। छुट्टी? नो नो, नॉट पॉसिबल, आज तो बिल्कुल नहीं। क्यों? बड़े भी तो जब देखो तब घर पे ही होते हैं। बाकी अनुज घर पे बैठे बैठे मुझसे ज्यादा काम करते हैं, और वैसे भी यू नो ना अभी क्या सिचुएशन चल रही है, उनके लिए ऑफिस जाना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इट्स माय ड्यूटी कि ऑफिस का जितना भी काम है वो मैं संभालूं, राइट? फाइन, करो काम, मैं जा रही हूँ। तुम ध्यान से जाना। हाँ अधिक, तुम्हें भूख लगे तो प्लीज कुछ ऑर्डर कर लेना, मैंने कुछ बनाया नहीं है। नो वरीज बाकी मैं मैनेज कर लूंगा, बट हाँ तुम वहां पहुंच के प्लीज मुझे याद से कॉल कर देना और टेक्स्ट कर देना, और अगर लेट हो रही हो तो लेट मी नो, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। डोंट वरी, मैं कैब से आ जाऊंगी। नो 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 नो, अकेले तो बिल्कुल भी मत आना, मैं आऊंगा ना तुम्हें पिक करने। ओके ओके, जाओ। ये तुम लोगों को भी, तुम दोनों को मतलब तुम्हें भी? हाँ, तुम्हें लगता है ये उन्हीं लड़कों का काम है? और नहीं तो क्या, और ऐसी हरकत कौन करेगा? अब तक पकड़े नहीं गए हैं, तो हमें डराने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रहे। अरे तुम्हें, हम बापू जी को पता है? नहीं मम्मी, हमने नहीं बताया, वो भी अपने कमरे में सो रहे हैं। अच्छा क्या जो नहीं बताया उन्हें, वरना वो बेचारे। मम्मी लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, ताकि वो लोग आते जाते थोड़ा केयरफुल रहे। वो लड़के बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है उनकी पहुंच भी बहुत बड़ी होगी, और ऐसे लड़के ना कानून को अपने हाथ में लेने से डरते नहीं हैं। ऑब्वियसली, अगर उन्हें कानून का जरा सा भी डर होता ना, तो वो लोग डिम्पल के साथ ऐसी हरकतें करने का सोचते भी नहीं। मम्मी वो लोग बहुत खतरनाक है। जानती हूँ, पर चाहे कितना भी खतरा हो, इस खतरे के डर से डिम्पल को इस लड़ाई में अकेले नहीं छोड़ सकते, जरा भी नहीं। तो क्या हम सबको मरवाएगी? वो महान बनने के लिए तू हमारी बलि चढ़ाएगी? मैं कुछ नहीं जानती, तू ये केस वापस ले ले। देख, आज तक तूने ना बहुत मनमानी की है और हमने कुछ नहीं कहा, पर इस बार नहीं है, इस बार नहीं। अरे घर के लड़ाई झगड़े अलग बात होती है, और ये कोई मामला अलग ही है। हम परिवार को खतरे में नहीं डाल सकते, नहीं, हम परिवार को खतरे में नहीं डाल सकते, ये बहुत अलग खतरा है। तू एक काम कर, तू अभी के अभी ना वो केस वापस ले ले और ये तमाशा बंद कर।